कहानी की शुरुआत में हम एलेक्सिया नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने फादर के साथ कहीं जा रही होती है। एलेक्सिया पहले से ही बड़ी शरारती लड़की होती है। यहाँ पर भी वो शरारत करके अपने पापा को परेशान करने लगती है, जिससे उसके फादर उस पर गुस्सा हो जाते हैं। फिर वो अपना सीट बेल्ट निकाल कर पीछे देखने लगती है। उसके फादर उसे रोकने के लिए पीछे पलटते हैं, तभी ध्यान भटकने की वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में एलेक्सिया के सर में गहरी चोट लगती है। डॉक्टर ऑपरेशन करके उसके सर में एक टाइटेनियम की प्लेट फिट कर देते हैं। कुछ देर बाद एलेक्सिया पूरी तरह से नॉर्मल हो जाती है, पर वो टाइटेनियम अभी भी उसके सर में लगा था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद एलेक्सिया अपने मॉम डैड को छोड़कर अपनी कार के पास जाती है और उसे प्यार से सहलाकर उसे गले लगा लेती है, जैसे कि वो कोई जिंदा चीज हो। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एलेक्सिया अब बड़ी हो गई है। उसके सर में अभी भी उस घाव का निशान था। एलेक्सिया अब एक कार शोरूम में डांस करने का काम करती है। वहाँ पे उसके डांस के काफी फैन होते हैं। वो कार के साथ डांस करके लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। फिर अपना काम खत्म करके वो जब अपने घर जा रही होती है तब उसके पास उसका एक फैन आता है और उससे ऑटोग्राफ मांगने लगता है। इसके बाद वो उसे ऑटोग्राफ दे देती है। अब वो लड़का उसे कहता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, और ये कहते ही वो उसे किस करने लगता है। तभी एलेक्सिया अपने बालों से एक हेयरपिन निकालती है और उस लड़के के सर में घुसा देती है, जिससे उस लड़के के मुंह से झाग निकलने लगता है और कुछ ही देर में उस लड़के की तड़पते हुए बड़ी दर्दनाक मौत हो जाती है। फिर एलेक्सिया अपनी हेयरपिन उसके सर में से निकालती है और वापस अपने बालों में लगा लेती है। फिर वो उस लड़के की डेड बॉडी कार में रख देती है। तभी वो देखती है कि उस लड़के के मुंह का झाग उसके ऊपर लग गया है, इसीलिए वो जल्दी से घर आकर पहले नहाने चली जाती है। नहाते वक्त उसे गैरेज में से कुछ आवाज महसूस होती है। फिर वो बिना कपड़ों के ही गैरेज में चेक करने जाती है। वो देखती है कि उसकी कार अपने आप स्टार्ट हो गई है। फिर वो कार के अंदर जाकर कार के साथ ही इंटीमेट होने लगती है और साथ में कार भी हिल रही होती है, जो कि दिखने में काफी अजीब था। अगली सुबह जब वो उठती है तो उसके अंदर से गाड़ी का फ्यूल निकल रहा था। ये देख एलेक्सिया काफी हैरान होती है, पर फिर भी वो इस बात को इग्नोर करती है। फिर वो न्यूज़ देखने लगती है, जिसमें एड्रियन नाम के लड़के के बारे में बताया जा रहा था, जो 10 साल से मिसिंग था। इतने लंबे समय से वो मिल नहीं रहा था, इसीलिए पुलिस उसका केस बंद कर देती है। दूसरी न्यूज़ में बताया जाता है कि एक सीरियल किलर लोगों को बड़ी बेरहमी से मार रहा है और उसकी तलाश में पुलिस लगी हुई है। दरअसल वो सीरियल किलर कोई और नहीं बल्कि एलेक्सिया ही है और उसके पेरेंट्स इस बात से अनजान है। फिर रात में एलेक्सिया एक लड़की जस्टिन के साथ इंटीमेट होने लगती है, लेकिन बीच में ही वो उसे काटने लगती है, इसीलिए जस्टिन उससे दूर चली जाती है। फिर एलेक्सिया भागते हुए पुल के पास आ जाती है क्योंकि उसे वॉमिटिंग हो रही थी। यहाँ पर उसके अंदर से फिर से फ्यूल निकलने लगता है। फिर वो वहाँ से भागते हुए जस्टिन के घर पर आ जाती है, जहाँ उसे चेक करने पर पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। ये देखकर वो डर जाती है और अपना हेयरपिन निकालकर खुद का ही एबॉर्शन करने लगती है। ऐसा करने से उसे काफी दर्द हो रहा था। थोड़ी देर बाद वो फिर से जस्टिन के साथ इंटीमेट होने लगती है। तभी एलेक्सिया हेयरपिन निकालकर जस्टिन के चेहरे पर घुसा देती है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। फिर एलेक्सिया वो पिन निकालकर जस्टिन के ऊपर बार बार वार करने लगती है, जिससे जस्टिन वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। तभी वहाँ एक लड़का आता है। एलेक्सिया एक रॉड लेकर उसके पैर में घुसा देती है। फिर वो एक स्टूल को उसके मुंह में घुसाकर उसे भी खत्म कर देती है। फिर वो ऊपर दूसरे कमरे में जाती है, जहां वो दूसरे लड़के को भी हेयरपिन से अटैक करके मार देती है। तभी एक लड़की उसे देख लेती है। एलेक्सिया उसे पकड़ने की कोशिश करती है, पर वो लड़की वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। फिर एलेक्सिया अपने घर आ जाती है और अपने खून लगे हुए कपड़ों को आग लगा देती है। वो आग देखते ही देखते बढ़ने लगती है। फिर वो अपने पेरेंट्स के कमरे को बाहर से बंद कर देती है। फिर पूरे घर में आग लगने की वजह से उसके पेरेंट्स जल के मारे जाते हैं। वो उन्हें घर में जलता हुआ छोड़कर बाहर आ जाती है। अब एलेक्सिया पुलिस से बचने के लिए एक कार से लिफ्ट लेकर एयरपोर्ट आ जाती है, जहाँ उसे अपना वांटेड पोस्टर नजर आता है। यानी पुलिस को उसके बारे में पता चल गया है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। अब एलेक्सिया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे एड्रियन की मिसिंग फोटो दिखाई देती है, जिसकी न्यूज़ उसने पहले से ही देखी हुई थी और एड्रियन के फादर ने अभी तक उसे ढूंढना नहीं छोड़ा था। अब एड्रियन का चेहरा काफ़ी हद तक एलेक्सिया से मिल रहा था, इसीलिए एलेक्सिया एक प्लान बनाती है कि वो एड्रियन बनकर उसकी फैमिली के साथ रहेगी। फिर वो बाथरूम में जाकर अपने बाल काटने लगती है ताकि वो एड्रियन जैसी दिखने लगे। वो अपनी ब्रेस्ट और पेट को पट्टी की मदद से टाइट बांध देती है। अब एड्रियन की नाक थोड़ी अलग होती है, इसलिए वो अपनी नाक दीवार से टकराकर तोड़ देती है। उसकी नाक से खून बहने लगता है, लेकिन वो पागल फिर भी हंस रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि अब वो पुलिस को चकमा दे देगी। फिर वो पुलिस के पास जाकर खुद को एड्रियन बताती है। कुछ देर बाद वहाँ एड्रियन का फादर विंसेंट उससे मिलने आता है। वो उसे देखकर अपना बेटा मान लेता है। फिर वो एलेक्सिया को अपना बेटा समझकर अपने घर ले जाने लगता है। बीच रास्ते में विंसेंट इमोशनल होकर रोने लगता है क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। तभी एलेक्सिया कार से निकलकर बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन विंसेंट उसे समझाकर वापस कार में बिठा देता है। विंसेंट फायर डिपार्टमेंट में काम करता है। वो एलेक्सिया को रायन नाम के लड़के से मिलवाता है। रायन भी विंसेंट के साथ ही काम करता है। वो एलेक्सिया से बात करने की कोशिश करता है, पर एलेक्सिया उसे कोई भी जवाब नहीं देती। इसके बाद विंसेंट एलेक्सिया को घर में ले जाता है।
एलेक्सिया एड्रियन के कमरे में जाकर जल्दी से अपनी बॉडी से टेप को हटाने लगती है। तभी उसे अपने पेट पर खुजली होने लगती है। उसी वक्त कमरे में विंसेंट आ जाता है। वो एलेक्सिया से उसके कपड़े मांगता है ताकि वो उसे धो सके। पहले तो एलेक्सिया अपने कपड़े नहीं दे रही थी, पर जब विंसेंट अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है तब एलेक्सिया अपने कपड़े उतार कर विंसेंट को दे देती है। फिर कपड़े धोते वक्त विंसेंट को कपड़ों से हेयरपिन मिलती है, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले सीन में हम देखते हैं कि विंसेंट खुद को एनर्जी के इंजेक्शन लगाता है, क्योंकि अब उसकी एज ज्यादा हो गई है और वो ठीक से काम नहीं कर पाता। पर इंजेक्शन के साइड इफेक्ट की वजह से वो कुछ बेसिक एक्सरसाइज नहीं कर पाता। फिर अगले दिन विंसेंट एलेक्सिया को सभी लोगों से मिलवाता है और सभी से कहता है कि आज से ये भी हमारी टीम का हिस्सा है। इसके बाद विंसेंट और उसकी टीम एक घर में जाते हैं जहां आग लगी हुई थी। वहां विंसेंट को एक छोटा बच्चा जलता हुआ दिखाई देता है, जो रियल में वहां होता ही नहीं है। दरअसल विंसेंट का बेटा एड्रियन 10 साल पहले ही आग में जलकर मारा गया था, लेकिन विंसेंट मानने को तैयार ही नहीं था कि उसका बेटा मर गया है, क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता था। उसके बेटे के चले जाने से उसे बहुत ही गहरा सदमा लगा और वो बेचारा भूल ही गया कि उसका बेटा तो कब का मर गया है, और इसीलिए वो 10 साल से अपने बेटे को मिसिंग बता रहा था। इस तरफ एलेक्सिया यहाँ से भाग रही थी, क्योंकि यहाँ रहकर वो काफी बोर हो गई थी। लेकिन अचानक से उसका मूड बदलता है और वो वापस आकर विंसेंट को मारने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि विंसेंट एक अच्छा आदमी है, साथ में एक अच्छा फादर भी। वो बेचारा तो बस अपने बेटे को साथ रखना चाहता है। अब पूरी तरह से उसका मन बदल जाता है और वो विंसेंट को डैड कहकर उसे गले लगा लेती है। फिर अगले दिन विंसेंट एक लेडी के घर जाता है जहां उसका बेटा बेहोश पड़ा हुआ था। विंसेंट उसके बेटे को बचाने के लिए सीपीआर देता है, तभी वो लेडी भी बेहोश हो जाती है। इसीलिए विंसेंट एलेक्सिया को उस लेडी को सीपीआर देने को कहता है। विंसेंट उसे बताता है कि सीपीआर कैसे देना है। फिर जैसे जैसे वो उसे बताता है वैसे वैसे एलेक्सिया भी उस लेडी को सीपीआर देती है, जिससे वो लेडी ठीक हो जाती है। इस हेल्प से विंसेंट काफी खुश होता है और एलेक्सिया को अपने गले लगा लेता है। फिर वो वहां से जाने लगते हैं। रास्ते में रायन अपने फोन में वांटेड एलेक्सिया की फोटो देख लेता है और पहचान जाता है कि जो एड्रियन बन के आई है वही एलेक्सिया है। फिर रात में वो सब पार्टी करने लगते हैं। तब मौके का फायदा उठाकर रायन विंसेंट को सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन विंसेंट उसकी बात ही नहीं सुनता और उसे कहता है कि मैं अपने बेटे के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहता। फिर अगले दिन एड्रियन की मॉम अपने बेटे से मिलने आती है। वो अच्छी तरह से जानती थी कि वो उसका बेटा नहीं है, पर वो अपने हस्बैंड विंसेंट का भरोसा तोड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो एलेक्सिया को अपना बेटा ही मान लेती है। कुछ देर बाद एलेक्सिया के पेट में इंचिंग होने लगती है, जिससे वो अपने पेट पर जोर जोर से खुजाने लगती है। उसी वक्त वहाँ विंसेंट की वाइफ आ जाती है, जो एलेक्सिया को इस हालत में देख लेती है। वो एलेक्सिया से कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है, पर तुम्हें विंसेंट का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर रात में विंसेंट एलेक्सिया की सेविंग करने लगता है ताकि उसके चेहरे पर बाल आए और वो थोड़ा मर्द दिखने लगे। अगले सीन में विंसेंट अपनी टीम के साथ जंगल की आग बुझाने जाता है, जहाँ उसे भूलने की बीमारी होने लगती है, क्योंकि वो ज्यादा डोज ले रहा था। वो अपने नाम के साथ साथ अपने टीम मेंबर के नाम भी भूल जाता है। वो एक गैस सिलेंडर ट्रक से निकलता है और अपने साथी को दे देता है। तभी वो सिलेंडर फट जाता है और ब्लास्ट की वजह से वो टीम मेंबर वहीं पर मारा जाता है। अब विंसेंट को पता चल जाता है कि उसे भूलने की बीमारी हो गई है। अगले दिन एलेक्सिया नहाने के बाद बाहर आती है, तभी वहाँ विंसेंट आ जाता है। एलेक्सिया को इस हालत में देखकर विंसेंट को पता चल जाता है कि वो उसका बेटा एड्रियन नहीं है और वो एक लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। लेकिन फिर भी विंसेंट एलेक्सिया से कहता है कि तुम कोई भी हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तो तुम मेरे बेटे ही हो। इसके बाद रात को फायर स्टेशन में पार्टी हो रही होती है, जहां रायन और उसके साथी एलेक्सिया को फायर ट्रक के ऊपर भेज देते हैं और उसे डांस करने के लिए कहते हैं। फिर एलेक्सिया वही कार शोरूम वाला खूबसूरत डांस करने लगती है। ये देख वहाँ सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उसे डांस करते हुए विंसेंट भी देख लेता है, पर वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। फिर पार्टी खत्म होने के बाद एलेक्सिया की हालत काफी खराब हो जाती है। वो विंसेंट के पास आकर सो जाती है। तभी उसकी डिलीवरी करने का टाइम आ जाता है। फिर विंसेंट एलेक्सिया की डिलीवरी में उसकी मदद करता है और फाइनली एलेक्सिया एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन बच्चे को जन्म देते ही एलेक्सिया की मौत हो जाती है। ये देख विंसेंट काफी इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। इसके बाद विंसेंट उस बच्चे को अपनी गोद में ले लेता है। हम देखते हैं कि उस बच्चे की रीढ़ की हड्डी टाइटेनियम की बनी हुई है और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।